जूनागढ़ गांव के सबसे धनी परिवार में हरिया का जन्म हुआ। घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना थी, इसलिए बड़े लाड़ प्यार से उसका लालन पालन हुआ। समय के साथ साथ हरिया बड़ा हो गया, पर वह कोई काम धंधा नहीं करता था। उसके माता पिता जब भी उसे काम में हाथ बटाने के लिए कहते, तो कभी वह उनका कहना मान लेता और कभी अनसुना भी कर देता। इसी प्रकार दिन गुजरते जा रहे थे कि एक गांव में महामारी फैल गई, जिसके कारण उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। अब हरिया पर अपने भरण पोषण की समस्या आ खड़ी हुई, क्योंकि बाप दादाओं के द्वारा कमाई गई संपत्ति भी धीरे धीरे खत्म हो चली थी। एक दिन हरिया अपने हालत से परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी अचानक उसने अपनी छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर दिया। रोते रोते वह बोलने लगा, मेरा तो भाग्य ही खराब है, ना जाने मेरा भाग्य कहाँ चला गया है, अब मैं क्या करूँगा। जब हरिया ऐसे कह रहा था, तभी उस गांव के अध्यापक वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने हरिया को यूं अपने भाग्य को कोसते हुए देखा, तो वह उसके पास गए और उससे बोले, हरिया, तुम्हारी छाती पीटने से तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पास वापस आने वाला नहीं है, तुम्हें खुद ही जाकर उसे वापस लेकर आना होगा। यह सुनकर हरिया मास्टर जी से बोला, मास्टर जी, मैं उसे जाकर वापस तो ले आऊँगा, पर मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ। यह सुनकर मास्टर जी ने कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारा भाग्य कहाँ गया होगा, पर इस गांव के पूर्व में जो पहाड़ की चोटी है, उस पर एक महात्मा जी रहते हैं, उन्हें अवश्य ही पता होगा और वह तुम्हें अवश्य ही बता सकते हैं कि तुम्हारा भाग्य कहाँ गया होगा। तुम्हें शीघ्र ही उनके पास जाना चाहिए। इतना सुनते ही हरिया की आंखों में चमक आ गई। उसने मास्टर जी को धन्यवाद देते हुए कहा, मास्टर जी, मैं कल सुबह उन महात्मा जी से मिलने के लिए जाऊंगा। अगली सुबह हरिया जल्दी उठा। उसने कुछ अपने खाने पीने का सामान अपने बस्ते में रखा और अपनी पहाड़ी की यात्रा पर निकल पड़ा। अपने गांव से निकलकर हरिया जब चलते चलते जंगल में पहुंचा, तभी घोड़े पर सवार एक लुटेरा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस लुटेरे को देखकर हरिया थर-थर कांपने लगा। तभी लुटेरे ने कड़कती आवाज़ में कहा, तुम्हारे पास जो भी कुछ है सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। यह सुनकर हरिया डर गया और डरते डरते बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा भाग्य तो पहले ही मुझसे दूर जा चुका है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे बस्ते में जो भी कुछ है उसे ज़मीन पर रख दो। लुटेरे ने बात काटते हुए हरिया से कहा। हरिया ने अपने खाने के लिए जो भी सामान बस्ते में रखा था, वह सब निकाल कर उसने लुटेरे के सामने ज़मीन पर रख दिया। लुटेरे ने हरिया से फिर से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो और इधर की तरफ कहाँ जा रहे हो। हरिया ने बताया, मेरा नाम हरिया है और मैं जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। मैं अपने भाग्य को खोजने के लिए पहाड़ी यात्रा पर निकला हूँ, पर मुझे उसका पता मालूम नहीं है। उस पहाड़ी पर रहने वाले महात्मा जी को अवश्य मेरे भाग्य का पता मालूम होगा, इसलिए मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। यह सुनकर लुटेरे ने कड़कती आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें तभी आगे बढ़ने दूंगा यदि तुम मेरे एक सवाल का जवाब महात्मा जी से पूछ कर लेकर आओगे। तुम्हारा सवाल क्या है? हरिया ने पूछा। मेरा भाग्य कब उदय होगा? यदि तुम मेरे इस सवाल का जवाब महात्मा जी से लाकर दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लुटेरे ने हरिया से कहा। हरिया ने हामी भर दी और आगे बढ़ गया। चलते चलते दोपहर भी हो चुकी थी। भूख प्यास से बेहाल वह चला जा रहा था। उसके पेट में भूख के कारण दौड़ने वाले चूहे भी अब हड़ताल पर बैठ चुके थे। तभी उसे एक झरना और फलों से लदा हुआ बगीचा दिखाई दिया। हरिया सबसे पहले झरने के पास गया और उसने अपनी प्यास बुझाई। फिर वह फलों से लदे हुए बगीचे में आया। वहाँ उसने कुछ फल तोड़े और खाने बैठ गया। जैसे ही उसने पहला फल मुंह में डाला, उसने वैसे ही उसे थूक दिया। फिर उसने दूसरा फल मुंह में डाला, उसे भी थूक दिया। फिर तीसरा फल मुंह में डाला, उसे भी थूक दिया। जब वह चौथा फल उठाकर मुंह में डालने वाला था, तभी संयोग से वहाँ एक व्यक्ति आ गया। उसने जब हरिया को फलों को थूकते हुए देखा, तो उसने हरिया से कहा, जो भी इन फलों को खाता है
वह ऐसे ही थूक देता है। हरिया ने उस व्यक्ति से प्रश्न किया कि आपको कैसे पता? वह व्यक्ति बोला, मुझे इसलिए पता है क्योंकि यह बगीचा मेरा ही है। वैसे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? उस व्यक्ति ने हरिया से सवाल किया। हरिया ने उस व्यक्ति को भी वही सब कुछ बताया जो उसने उस लुटेरे को बताया था। इतना सुनते ही बगीचे का मालिक बोला, तुम तो महात्मा जी के पास जा ही रहे हो, तो उनसे मेरे भी एक सवाल का जवाब लेते आना। बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। हरिया ने उस बगीचे के मालिक से पूछा कि तुम्हारा सवाल क्या है? वह बोला, मेरा सवाल बस इतना सा है कि मेरे बगीचे के फल कड़वे क्यों आते हैं और मैं उन्हें मीठा कैसे बना सकता हूँ। यह सुनकर हरिया ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब भी महात्मा जी से लेकर आऊँगा। और ऐसा बोलकर हरिया आगे बढ़ गया। चलते चलते रात गहराई थी। हरिया भूख से बेहाल हुआ जा रहा था। तभी उसे एक महल नुमा घर दिखाई दिया। उसके मन में विचार आया, क्यों न रात यहाँ गुजार ली जाए और सुबह सवेरे महात्मा जी के दर्शन किए जाएं। यह सोचकर वह घर के अंदर चला गया। वहाँ उसे एक दंपत्ति और उनकी एक बेहद सुंदर बेटी मिली। उन्होंने हरिया को अपना अतिथि मानकर भोजन कराया और भोजन करने के बाद दंपत्ति ने उसके इधर से गुजरने का कारण जानना चाहा। तब हरिया ने उन्हें बताया, मैं अपने भाग्य को खोजने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका पता मालूम नहीं है। पहाड़ पर रहने वाले महात्मा जी को अवश्य उसका पता मालूम है, इसलिए मैं उन्हीं महात्मा जी के पास जा रहा हूँ। तब उस दंपत्ति ने उससे कहा कि यदि तुम महात्मा जी से हमारे भी एक सवाल का जवाब लाकर दोगे तो हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। हरिया ने पूछा कि आपका सवाल क्या है? उन्होंने कहा कि तुम हमारी बेटी से मिल ही चुके हो, लेकिन वह कभी खुश नहीं रहती। यदि तुम महात्मा जी से इसके खुश रहने का कारण इलाज पूछकर आओगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे। यह सुनकर हरिया बोला, ठीक है, मैं आपके सवाल का भी महात्मा जी से जवाब लेकर आऊँगा। अगली सुबह हरिया उस दंपत्ति से विदा लेकर महात्मा जी के आश्रम की तरफ चल पड़ा। जब हरिया पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तब महात्मा जी अपने ध्यान में मग्न थे। हरिया ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उनके पास ही जाकर ज़मीन पर बैठ गया। कुछ देर के बाद जब महात्मा जी की आंखें खुलीं तब हरिया ने फिर से उन्हें प्रणाम किया। महात्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उससे उसके आने का कारण पूछा। हरिया ने उन्हें बताया कि मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मेरा भाग्य मुझसे दूर हो गया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। मुझे पता है कि आप सब जानते हैं कि वह कहाँ गया होगा। कृपा करके आप मुझे उसका पता बता दीजिए, जिससे मैं उसे खोजकर अपने साथ वापस ले जा सकूं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनकर महात्मा जी ने कहा, तुम्हारा भाग्य तो मेरे पास ही आया है। तो फिर महाराज, आप मेरे भाग्य को मेरे साथ वापस चलने के लिए कहिए। हरिया ने हाथ जोड़कर महात्मा जी से विनती की। महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे भाग्य को नहीं भेज सकता। महात्मा जी, मैं अपने भाग्य को अपने साथ लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। आप उसे कृपा करके मेरे साथ चलने का आदेश दीजिए। हरिया यूँ बार बार महात्मा जी से विनती करने लगा। तब महात्मा जी कुछ देर मौन रहने के बाद हरिया से बोले, मैं तुम्हारे भाग्य को तुम्हारे साथ तो नहीं भेज पाऊंगा, पर हाँ, मैं उसे तुम्हारे पीछे पीछे अवश्य भेज सकता हूँ। हरिया ने हाथ जोड़कर महात्मा जी से कहा, ठीक है महाराज, आप मेरे भाग्य को मेरे पीछे पीछे ही सही, लेकिन मेरे साथ भेज दीजिए। हरिया, मैं उसे तुम्हारे पीछे पीछे अवश्य भेज दूंगा, ऐसा महात्मा जी ने हरिया को आश्वस्त किया। उसके बाद हरिया ने अपनी यात्रा के दौरान मिले अन्य व्यक्तियों के सवालों के जवाब भी महात्मा जी से प्राप्त किए और फिर हरिया ने महात्मा जी से विदा लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। सबसे पहले हरिया महल नुमा घर वाले दंपत्ति के पास जा पहुंचा। उन्हें उनके सवाल का जवाब देकर बिना समय गंवाए अपनी यात्रा फिर से आरंभ की। फिर वह झरने के पास वाले फलों के बगीचे में पहुंचा। फलों के बगीचे में पहुंचते ही हरिया को बगीचे का मालिक दिखाई दिया। वह जल्दी जल्दी उस तक जा पहुंचा और उसे उसके सवाल का जवाब, जो कि महात्मा जी ने दिया था, बताकर अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया। चलते चलते जैसे हरिया जंगल में पहुंचा, वह लुटेरा फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही? क्या तुमने महात्मा जी से मेरे सवाल का जवाब पूछा है? लुटेरे ने हरिया से कहा। हरिया ने हाँ में सिर हिलाया।
उसे देखकर लुटेरे ने कहा कि डरो मत, मुझे खुलकर बताओ कि महात्मा जी ने मेरे सवाल का तुम्हें क्या जवाब बताया है। हरिया ने लुटेरे को बताया कि वे उसके सवाल के जवाब के साथ साथ दो अन्य व्यक्तियों के सवालों के जवाब भी महात्मा जी से लेकर आया था और उन्हें जवाब बताकर ही आ रहा है। यह सुनकर लुटेरे की जिज्ञासा और बढ़ गई। लुटेरे ने हरिया से कहा, मुझे सब कुछ उन दो व्यक्तियों के विषय में, उनके सवालों और महात्मा जी के जवाबों के विषय में खुलकर के बताओ। तब हरिया ने लुटेरे को बताना शुरू किया, यहाँ से कुछ दूर एक झरना है। उस झरने के पास में एक फलों का बगीचा है और उस बगीचे में सभी फल कड़वे आते हैं। इसलिए उस बगीचे के मालिक ने महात्मा जी से जानना चाहा था कि उसके बगीचे के फल मीठे कैसे होंगे। यह सुनकर लुटेरा बोला, अच्छा अब यह बताओ कि महात्मा जी ने उसके सवाल का क्या जवाब दिया है। महात्मा जी ने बताया है कि जिस झरने के पानी से फलों के बगीचे की सिंचाई होती है, उसके नीचे सोने का खजाना छिपा हुआ है। यदि बगीचे का मालिक वहाँ से उस खजाने को हटा देगा तो उसके बगीचे के फल मीठे हो जाएंगे। अच्छा यह बताओ कि बगीचे के मालिक ने तुम्हें कुछ इनाम दिया है। लुटेरे ने हरिया से फिर से प्रश्न किया। बगीचे के मालिक कह रहा था कि यदि मैं कुछ देर इंतजार करूं तो वह झरने के नीचे से खजाना निकाल कर लाएगा और इनाम के रूप में मुझे खजाना दे देगा। हरिया ने उत्तर दिया। लुटेरे ने फिर से पूछा कि तो तुमने सारा खजाना ले लिया। हरिया ने कहा, नहीं, मैंने उसे बता दिया कि मेरा भाग्य तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए मैं खजाना निकलने तक का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता हूं। लुटेरे ने कहा कि अच्छा अब ये बताओ कि दूसरा व्यक्ति कौन था और उसका सवाल क्या था, और महात्मा जी ने उसके सवाल का क्या जवाब दिया है। हरिया बोला कि दूसरा व्यक्ति वास्तव में महलों में रहने वाला दंपत्ति है। उसकी एक बेहद खूबसूरत बेटी है जो कभी खुश नहीं रहती। इसलिए उसके माता पिता महात्मा जी से जानना चाहते थे कि ऐसा क्या किया जाए ताकि उनकी बेटी खुश रह सके। महात्मा जी ने इसका क्या जवाब दिया है, लुटेरे ने हरिया से फिर से प्रश्न किया। हरिया ने कहा कि महात्मा जी ने कहा है कि जब उसके माता पिता उसकी शादी कर देंगे तो उनकी बेटी खुश रहने लगेगी, ऐसा हरिया ने बताया। अच्छा बताओ उस दंपति ने तुम्हें क्या इनाम दिया। लुटेरे ने हरिया से फिर से सवाल किया। हरिया ने कहा, हाँ, वे दंपत्ति मुझसे कह रहे थे कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं तो वह इनाम में मुझे अपने घर को दे देंगे। तो तुमने क्या किया, क्या उसकी बेटी से शादी कर ली। लुटेरे ने आश्चर्य से पूछा। हरिया ने कहा, नहीं, मैंने शादी नहीं की, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया कि मेरा भाग्य तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। लुटेरे ने कहा, अब यह बताओ कि महात्मा जी ने मेरे भाग्य उदय होने के विषय में तुमसे क्या कहा है। उसने बताया कि महात्मा जी ने कहा है कि जिस दिन से तुम लोगों की सहायता करनी शुरू कर दोगे उस दिन से तुम्हारा भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। यह सुनकर लुटेरा बोला, तुम मेरे सवाल का जवाब लेकर आए हो, इसके फलस्वरूप मैं तुम्हें इनाम में अपना घोड़ा देना चाहता हूँ। यह सुनकर हरिया लुटेरे से बोलता है, नहीं भाई, मैं घोड़े का क्या करूँगा, मेरे पीछे तो मेरा भाग्य आ रहा है, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैं बस जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर हरिया आगे बढ़ गया। घर पहुंचकर हरिया अपने भाग्य का इंतजार करने लगा। थके होने के कारण हरिया को नींद आ गई। नींद में उसे वही महात्मा दिखाई दिए जिनसे मिलकर वह आया था। सपने में महात्मा जी ने हरिया से कहा, मैंने तुम्हारे भाग्य को तुम्हारे पीछे पीछे भेजा था, पर तुमने उसे अपने पास आने ही नहीं दिया। और ऐसा बोलकर महात्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। सबसे पहली, कर्म करने से भाग्य बनता है, और फिर दूसरी, यदि भाग्य को बदलना है तो हमें अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलना होगा। आपने इस कहानी में देखा कि हरि अपने भाग्य को वापस इसलिए लाना चाहता है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। इसके लिए वह कर्म करते हुए महात्मा जी के पास भी पहुंच गया, पर अपने भाग्य को बदलने के लिए उसने अपने आरामदायक जोन से बाहर नहीं आना समझा और वह इसके लिए तैयार नहीं था। वह बस यही सोच रहा था कि भाग्य उसके पीछे पीछे आ रहा होगा। दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यही सोचते रहते हैं कि भाग्य उनके पास आएगा, पर वे यह नहीं जानते कि कभी भी किसी को भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए।
इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करें किस्मत बने, जीवन कहे मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कल, तेरा अपना कल। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे दादा सुनाई की छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।